आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है EPS 95 पेंशन बूस्ट एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, जो कि 1995 से चली आ रही है। 2014 में इसका मिनिमम अमाउंट जो था वो 1000 रुपये था और मैक्सिमम 7500। तो पिछले कई सालों से जो पेंशनर हैं और यूनियन है, उनकी ये डिमांड चली आ रही थी कि इस पेंशन को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ये अमाउंट जो है इनसफिशिएंट है आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ चेंजेस की हैं, तो वो जो हाईलाइट्स हैं उनको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि मिनिमम पेंशन इंक्रीज टू ₹3000 पर मंथ फॉर ऑल एलिजिबल पेंशनर। जितने भी एलिजिबल पेंशनर हैं तो उसकी जो मिनिमम पेंशन है, जो पहले 1000 रुपये हुआ करती थी, वो बढ़ा के 3000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट है पेंशनर विद मोर देन 20 ईयर ऑफ सर्विस विल गेट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹500। वो पेंशनर जिन्होंने 20 साल से ज्यादा नौकरी की है उनको एडिशनल 500 रुपये पर मंथ इन एडिशन टू पेंशन मिलेगी, यानी कि 3000 प्लस 500 मिलेंगे जिन्होंने 20 साल से ज्यादा की सर्विस की है। नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस DA इंट्रोड्यूस लिंक टू इन्फ्लेशन टू एडजस्ट पेंशन आफ्टर एवरी 6 मंथ। DA पहले पेंशन के अंदर जो ऑलरेडी पेंशन अब ले रहे थे, वहां पे पहले कोई DO यानी कि डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता जो है, ये महंगाई को एडजस्ट करने के लिए पेंशनर को साल में 2 बार ही दिया जाएगा। विडोज एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन विल आल्सो गेट द रिवाइज पेंशन। जो विधवा हैं या विधुर हैं या उनके जो डिपेंडेंट बच्चे हैं, उनको पेंशन जो है वो रिवाइज रेट पे मिलेगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग थ्रू द उमंग ऐप और EPFO पोर्टल फॉर इजी एक्सेस। पेंशन को ट्रैक करने के लिए जो EPFO ने, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐप है उमंग, या फिर EPF पोर्टल पे जाके आप अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं। एडिशनल पेंशन अपग्रेड फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर, नो नीड टू रीअप्लाई। वो पेंशनर जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो उनको रिवाइज पेंशन के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है फास्टर पेंशन प्रोसेसिंग विद KYC एंड आधार लिंक्ड रिकॉर्ड। यदि आप अपना KYC आधार को लिंक्ड कर देते हो तो उससे आपका जो पेंशन की जो प्रोसेसिंग है वो तेज गति से होगी। नेक्स्ट है ऑप्शन टू ट्रांसफर EPF अकाउंट व्हेन चेंजिंग जॉब टू अवॉइड सर्विस ब्रेक। जब कभी आप जॉब चेंज करते हो तो सब्सिक्वेंटली अपने EPS अकाउंट को भी चेंज कर सकते हो, तो उससे क्या है, जो ब्रेक इन सर्विस है उसको आप अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू गेट इंक्रीज पेंशन पेंशनर मस्ट मीट द फॉलोइंग कंडीशन। बढ़ी हुई पेंशन को प्राप्त करने के लिए पेंशनर जो है ये वाली जो नीचे लिखी कंडीशन है उनको फुलफिल करना चाहिए। कौन सी? सबसे पहले है एनरोलमेंट, मस्ट बी मेंबर ऑफ EPS 95 बिफोर जुलाई 25। कि जुलाई 25 से पहले वो EPS एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 का मेंबर होना जरूरी है, क्योंकि ये स्कीम जो रिवाइज पेंशन है ये जुलाई 2025 से चालू है, तो इससे पहले उसकी EPS की मेंबरशिप होना जरूरी है। नेक्स्ट है सर्विस पीरियड, मिनिमम 10 ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कम से कम उस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में 10 साल कंट्रीब्यूट किया हो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, वैलिड UAN लिंक्ड विद आधार। EPFO ने जितने मेंबर हैं उनको एक यूनिफाइड अकाउंट नंबर अलॉट किया हुआ है, और वो यूनिफाइड अकाउंट नंबर जो है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है अदर स्कीम, नॉट रिसीविंग पेंशन फ्रॉम अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और किसी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है
कि पेंशनर शुड चेक देयर बैंक डिटेल एंड KYC रिकॉर्ड ऑन EPFO पोर्टल टू एंश्योर स्मूथ पेंशन। कि पेंशनर जो है उनकी पेंशन टाइम पे है, इसलिए वो अपना जो आधार कार्ड और जो KYC है उसको रिकॉर्ड को अपडेट रखना है। और EPFO के पोर्टल पे जाके अपना आधार कार्ड और बैंक डिटेल जो है वो अपडेट रखनी है ताकि आपको पेंशन टाइम पे मिल सके। नेक्स्ट है दोज ऑलरेडी रिसीविंग ₹3,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोज ऑलरेडी रिसीविंग 3,000 और मोर विल नॉट सी चेंजेस बट द अदर विल गेट द हाइक ऑटोमेटिकली। वो लोग, वो पेंशनर जिनको ऑलरेडी 3,000 से ऊपर पेंशन मिल रही है उनके लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो बाकी हैं उनके लिए बदलाव है। 1,000 से 3,000 पेंशन है। नेक्स्ट है हाउ टू, आप ये जो चेंजेस हुई हैं उसके लिए अपने आपको कैसे तैयार करना है। कि टू अवॉइड डिले इन रिसीविंग द न्यू पेंशन, रिटायरी शुड अपडेट देयर आधार लिंक्ड UN एंड बैंक डिटेल ऑन द EPFO पोर्टल। कि उनको बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए जो पेंशनर हैं वो अपना आधार कार्ड और UN नंबर और बैंक डिटेल को EPFO पोर्टल पे जाके अपडेट करें। और दे कैन यूज उमंग ऐप टू ट्रैक पेंशन स्टेटस एंड गेट अलर्ट। और जो एक उमंग ऐप है उस पे जाके वो अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं, और यदि कोई नोटिस वगैरह आते हैं तो उसको भी वहां पे देख सकते हैं, कोई अपडेट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने किया कि EPFO ने क्या क्या चेंजेस किए हैं और एम्प्लॉय को क्या क्या करना है ताकि उसकी पेंशन जो है वो टाइम दी आए। तो यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।